हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। मैं आरएम चौधरी। आज आप लोग क्लास में बहुत ही धांसू वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता ही है, मतलब कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक को कैसे बहुत ही आसानी वे से चुटकियों में कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मुझे हाइट एंड डिस्टेंस में याद रखना कि अवनमन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं। मान चलिए कि एगो दोस्त है ए और एक दोस्त है बी। ठीक है, ए जो दोस्त है वह देख रहा है अपने दोस्त बी को। ठीक है, बी को देख रहा है। तो ए जो देख रहा है बी को, तो ये जो धरती के समानांतर जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण माने इसमें क्या करना होता है कि इसका जो ए का जो सर है ना, थोड़ा उठाना पड़ता है ऊपर देखने के लिए। और जब नीचे से ऊपर जब देखेंगे ना तो उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बी जो है, तो बी भी देखेगा ए को, तो बी जब ए को देखेगा तो अब ये जो कोण बना माने इस पैरेलल लाइन के जो समानांतर, ये जो पैरेलल लाइन हो गया, माने इस पैरेलल लाइन में ये पैरेलल है, तो अब ये जो कोण बना ये हो गया अवनमन। अवनमन, अवनमन कोण मतलब क्या कि अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो जो मेरा धरती या धरती के समानांतर जो मेरा कोण बन रहा है, माने कि मेरे आंख के या धरती की जो समानांतर जो कोण बन रहा है वो हो जाएगा मेरा अवनमन कोण। तो सिर्फ ये रखेगा, नीचे से जब ऊपर देखे तो उन्नयन कोण, ऊपर से जो नीचे देखता है तो उसको अवनमन कोण। किसी को तकलीफ नहीं। देखिए, तो चलिए इधर थोड़ा जानकारी लिया था, मैं इस पे देखता हूं मुख्य रूप से क्वेश्चन आखिर आता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इसमें अब एक जो एंगल है ना वो हमेशा 90 डिग्री होगा ही, माने ये जो है अपना राइट एंगल ट्रायंगल वर्क होता है 90 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में ये आप मान के 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। और एक 45 दिया है तो दूसरा भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है ना, एंगल का सम, वो 180 डिग्री होता है। तो आपको ये 90 डिग्री हो ही गया, तो इसको मिला के भी तो 90 ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये आपको 90 डिग्री दिया है, हम ये दे देंगे 60 डिग्री एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इस पे बहुत ही मजेदार एक क्वेश्चन पूछी जाती है, दे देता है कभी क्या दे देगा कि ये मान लीजिए ये जो आप नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ, दे देगा कि ए बी एक स्तंभ है और इस स्तंभ से एक बिंदु है जो 50 मीटर दूरी पर है, जहां से इस स्तंभ के ऊपर में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। माने इस स्तंभ पर इसका जो है ना, इस बिंदु से 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो बताइए कि इसका स्तंभ का हाइट क्या होगा। तो देखिए, याद रखिएगा, जब आपको यहाँ 45 डिग्री हो तो यहाँ भी 45 होगा। तो ये जो है ना, ये जो साइड, इसको आपने एक अनुपात मानी है, ये जो साइड है इसके साथ आप ये भी एक होगा। मतलब कि एंगल जो 45 डिग्री के सामने भी होगा ए बी बराबर आपको BC हो जाएगा। कब AB बराबर BC होगा, जब आपको एंगल 45 डिग्री दिया हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है उस टाइम में, देखना है जब जैसे 50 दिया है इसको भी हम 50 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अगला देखिए, अगर ये 60 दिया है, ये आपको तो ये 30 हो जाएगा। तो देखिए, कब याद किया, जो आपके 30 के जो सामने होगा उसको ना एक मारिए। ठीक है, तो आपको जो ये इस 60 के सामने जो हो जाएगा वह √3 हो जाएगा। अनुपात बोल रहे हैं, तो 90 के सामने में क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको है ना आप 3, तो ये आपको 2 हो जाएगा। लेकिन हम कैसे आया 2 हम बता देते हैं। देखिए,
एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण मुझे तो निकालना था ये, तो लंब दिया है यानी कि देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री हो, उसमें लंब और कर्ण कोई फिक्स नहीं है कि ये जो खड़ा लाइन है ना वही आपका लंब होगा और ये जो सुतल लाइन है वो आपका आधार होगा। ठीक है, आपको जो एंगल दिया है उसके सामने में जो खड़ा लाइन है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, और जो लाइन उसके अलावा बच गया वो आपका कर्ण आधार हो जाता है। हमेशा कर्ण कौन होता है, जो 90 डिग्री सामने में होती है वो कर्ण होता है। ठीक है, तो इस चीज समझ लीजिएगा। तो लंब है यहाँ पर ना √3 मानते हैं, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस b बने 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 1 4 हो गया, और 4 का रूट जो कर्ण हो जाएगा रूट उस पार चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो खैर इसमें आप लोग दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसे ये जो आपको है ना, आप जब एक और एक दिया है तो यहाँ पर कर्ण √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए ओवरऑल आप है ना क्या चीज तक समझना था वो हम चीज बोलना चाहते हैं। देखिए आपको अभी तक क्या हमको समझना था। देख लीजिए, अगर आपको ये 45 डिग्री दिया हो तो ये भी आपको 45 डिग्री होगा। उस कंडीशन में आपको इस लंब का और बेस का वैल्यू इक्वल होगा, और आपको ये जो ना कर्ण वो आपको √2 हो जाएगा, मतलब 1 और √2 के अनुपात में हो जाएगा। अगर जैसे आपको कह दे कि ये 45 डिग्री है और आपको दे देगा इसका ये दे देगा कि ये 50 मीटर है, 50 मीटर मतलब दूरी पर है ये बिंदु, तो आप उसका है ना ये जो तिरछी लाइन है उसकी लंबाई क्या होगी, तो उसकी लंबाई क्या होगी, 50 उसमें सिर्फ √2 से गुणा करना है, 50 √2 बस। अगला देखिए, आप जैसे दे देगा कि आपको ये है ना 90 डिग्री है होगा ही, अब ये है ना 60 है और ये 30 है। ओके 30 है, तो इस 60 के सामने ये है ना √3 हो गया, और एक के सामने ये 30 के सामने 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, मतलब इसमें ना 1 अनुपात √3 अनुपात 2 के अनुपात में है। अगर ये पूछ दे आपको कि एक त्रिभुज है जिसमें वह बेस से माने ये जो आपका स्तंभ है, स्तंभ से वह 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, तो बताइए कि वह तिरछी जो लाइन है उसकी लंबाई क्या होगी। उसमें सिर्फ क्या करना है, 2 से गुणा 30 गुणे 2 कर देना है, 60 हो जाएगा। हमको वो फॉर्मूला पूरे हिंग डाम फिन फ्यान करके फॉर्मूला पूरे लिखना कुछ जरूरत है ही नहीं। ठीक है, उतना कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कहना 30 है, अगर ये तिरछी लंबाई पूछेगा तो 30 गुणे 2 करेंगे 60 हो गया। अगर जैसे आपको ना पूछते क्या ये 30 दिया है ये कितना हो गया, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, सीधे 30 गुणे √3 30 √3। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको दे देगा कि एक स्तंभ है, उस स्तंभ से एक जो कोई जहाज है, उस जहाज कोई स्तंभ से कोई जो जहाज है, ठीक है, या कोई बिंदु है वो 45 डिग्री एंगल पे है, और दूसरा कोई जहाज है वो आपको 30 डिग्री एंगल पर है, और उन दोनों जहाज के बीच दे देगा 50 मीटर डिस्टेंस है। क्वेश्चन समझिएगा, उन दोनों के बीच दे देगा कि 50 मीटर डिस्टेंस है। तो आप ये बताइए कि ये जो स्तंभ है AB, उस स्तंभ की हाइट क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछाता है, इसमें आपको ना लॉन्ग लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लगाइएगा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछाता है कि कोई स्तंभ मान लीजिए कि आपको ना AB है, कोई स्तंभ है, उसमें जहाज से जो पहली जो है बिंदु वो आपका 60 डिग्री होगा, उसको 30 होगा। अच्छा, क्वेश्चन जो लिखा रहता है तो उसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या कि मैं किसको 45 मानूंगा, किसको 30 मानूंगा, किसको 60? मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या कि आपने एक बड़ा सा बिल्डिंग के सामने खड़ा है, अगर बिल्कुल नजदीक खड़ा है ना आपको, तो ये जो मूड़ी है ना पूरा वैसे उठाना पड़ेगा। तो मतलब क्या कि इसमें आपको ना एंगल बहुत ज्यादा उठाना पड़ रहा है ना, एंगल में आपको बड़ा करना पड़ रहा है। जैसे जैसे आप दूर होइएगा तो वैसे वैसे आपको ना उतना ज्यादा झुकाना नहीं पड़ेगा, आपको मतलब कि अगर नजर को थोड़ा सा नीचा ही रखिएगा तो दिख जाएगा।
तो नजर को थोड़ा नीचे रख के दिख जाएगा, मतलब क्या कि आपका एंगल कम, और जैसे जैसे ऊपर जैसे जैसे सामने आएगा पूरा एंगल उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम स्तंभ के करीब जाएंगे तो मेरा जो एंगल है वह बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम दूर आएंगे ना तो मेरा एंगल घटेगा। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए हम लोग अभी जब जस्ट बात किए हैं कि आपको जब 45 डिग्री दिया हो तो ये जो छोटकू वाला है ये भी 45 होगा तो ये 45, ये भी 45, इसका जो माने इसका अनुपातिक मान 1 हो गया तो इसका भी अनुपातिक मान 1 हो जाएगा। ये 30 है तो ये बढ़कू कितना हो जाएगा 60। 30 के सामने 1 अनुपात है, इस बढ़कू के जो सामने में है जो यहां से लेकर के यहां तक √3 हो जाएगा। किसी कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे निकालना है इस, देखिए यहां भी इसके अनुसार ये 30 के सामने 1 हो गया तो इसके साथ √3 हो गया। अब मुझे निकालना है AD, ठीक है। तो AD तो इसमें ये रखेगा कि इसका फॉर्मूला आ गया पूछा गया अनुपातिक बट्टा वैल्यू का अनुपातिक मान गुने वैल्यू, ठीक। तकलीफ नहीं कीजिए कि क्या लिखा है, अगर तकलीफ हो गया तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, झूठे का है, इसको याद रखिएगा आप, कुछ याद नहीं रखिए, ठीक है। देखिए पूछा गया किसको, AD को, AD का वैल्यू क्या है 1। आप क्या है इसके बाद फिर क्या है कि नीचे में हमको किसका लिखना है, ये 50, ये 50 दिया है तो ये जो 50 दिया है तो गुने 50 कर देंगे यहां पर, ठीक है। दिया गया वैल्यू 50 अब बटा दिया गया मान का अनुपात, तो इसका कितना हो जाएगा, ये पूरे यहां से यहां √3 और इसको -1 कर देंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये यहां से यहां तक √3 है और यहां से आपको ABCD नाम देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होगा आपको। CD है 50 और BC है 1, तो क्या CD नहीं हो, CD के बाद कितना हो जाएगा √3 - 1, ठीक है, अनुपातिक मान। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 1 बटा √3 -1 और गुने जो 50 है, तो इसको जो आप ना ये करिएगा परिमीकरण तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका नीचे में 2 हो जाएगा तो 50 √3 + 1 बटा में 2 कट देंगे 25 हो जाएगा, यानी कि 25 √3 + 1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तकलीफ नहीं करिएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देख लीजिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देख लीजिए। अब इसमें क्या है, ये अब 60 है तो ये जो वैल्यू हो वो 30 होगा, ठीक है। ये अगर 30 दिया है तो ये जो बढ़ता वैल्यू है वो 60 होगा। कोई तकलीफ नहीं किसी को, आवाज थोड़ा सा फंसता होगा ना, थोड़ा सा सर्दी होगी मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपका है ना कितना हो गया 60 है। अब देखिए 30 की जो सामने में जो होता है 60 अनुपात वैल्यू 1 और 60 के सामने क्या होता है √3 अनुपातिक वैल्यू, ठीक है। 60 है, 60 के सामने ये होता है, ये आप इसके अनुसार हम बोल रहे हैं, इस 60 के अनुसार ये हो जाएगा √3 और इस 30 के अनुसार हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए यहां पर है ना एक इस AB जो है, AB का मान है 1 भी आ रहा है और √3 भी आ रहा है, तो हम ऐसा मान ले लेते हैं जिनसे दोनों का मान इक्वल आए। तो मैं क्या कहूंगा कि आप है ना इसमें √3 से मल्टीप्लाई करिए, जब इसमें √3 से करेंगे तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपके अब क्या हो गया √3 हो गया और ये आपका 3 हो गया। नाउ मान लीजिए आपको ये डिस्टेंस से ना दिया रहेगा 50 मीटर, ठीक है, और फाइंड करेंगे AB स्तंभ क्या होगा। तो देखिए AB निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो अनुपात मान है AB का अनुपात मान क्या है √3 है, √3 बटा जो आपका अनुपात मान दिया गया है, जो वैल्यू का अनुपात मान हम लिख देंगे फॉर्मूला, तो 50
ये जो है वो वैल्यू दिया है। अब 50 का अनुपात मान कितना हो गया, तो टोटल यहां से यहां 3 है, 3 में से 1 हट गया तो 2 हो गया, कट कर देंगे तो 25 माने कि 25√3 ये आपका स्तंभ हो गया। ठीक है, देखिए हम समझाने की वजह से इतना सा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, रियल में आप देखो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो बहुत ही सेकेंड में बना लीजिएगा। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वो साथ साथ देख लीजिए। हम कहते हैं जैसे जिसको निकालना है उसका पूछा गया अनुपातिक मान, पूछा गया अनुपातिक मान, मतलब जिसका पूछा गया उसका अनुपातिक मान डाल देना है। अब बट्टा वैल्यू, दिया गया वैल्यू का अनुपात मान लिख देना है। ठीक है, वैल्यू जो दिया गया हो, दिया गया हो उसका अनुपातिक मान गुने वैल्यू, माने जो वैल्यू का कोई ना कोई वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू लिख देना है। ठीक है, आपको बिल्कुल बन जाएंगे आराम से, इजी रूप से बन जाएंगे। दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।